ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಘನಮಾನ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ, ಘನಮಾನ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ. ಯೇಸುವೇ, 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 ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಘನಮಾನ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ, ಘನಮಾನ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ. ಯೇಸುವೇ, प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज इस प्रोग्राम के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। क्या आप काम करते करते, क्या आप दुनिया में लड़ते लड़ते, परेशानियों से जूझते जूझते थक गए हैं और आपका विश्वास अब प्रभु पे नहीं रहा है और आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग इन द चर्च, या क्या फायदा है कि मैं मसीह जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाऊं, सब कुछ तो करके देख लिया है, खुदा है ही नहीं. If these are the words that you are speaking and you are disheartened, this program is for you. अगर आप बहुत तकलीफ में हैं और आपका परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट गया है तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए है. मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत. बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28. इट्स अ वेरी फेमस वर्स. मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा और इसे हिंदी में समझाऊंगा. यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एंड वी नो that all things work together. अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो जरूर से बोलिए we know. हमें मालूम है. ये मुझे मालूम है की बात नहीं हो रही, यहां पर हमें मालूम है. जो विश्वासी हैं, विश्वासियों के ग्रुप की बात हो रही है, एक साथ बैठे हुए लोगों की बात हो रही है, जो एक साथ परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी बात हो रही है. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप तकलीफ में और परेशानी में हो तो आपके साथ कुछ लोग होने चाहिए. वो लोग होने चाहिए जिन्होंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया है. वो लोग होने चाहिए जो परमेश्वर को जानते हैं, नजदीक से पहचानते हैं, जिन्होंने मुश्किलों में, दिक्कतों में परमेश्वर के हाथ को थामे हुए उन पहाड़ों को पार कर लिया है. यू नीड टू हैव सम पीपल along with you who had been through the battle. Most of the time many Christians get disheartened because they never have been with people who had been through in life with great troubles and temptations. You need to have some people around you who can encourage you.
आपको हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंडेड रखना चाहिए जो पहले ही मुश्किलों से गुजर चुके हैं. दैट्स व्हाई द फेलोशिप ऑफ मैच्योर्ड क्रिश्चियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I want to encourage you, if you are not going to church at this point, I want to take this time and tell you, we worship in Kankanagar, RT Nagar, in 18th Cross, building number 15th. अगर आपके पास mature church नहीं है, आपके पास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो मुश्किलों से निकल के तपे हुए सोने की तरह, निखरे हुए सोने की तरह जिनका जीवन है, उनका विश्वास जो बहुत मजबूत है, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, you need to come to this church so that God can bless you and strengthen you. I want to take you further. लिखा हुआ है, and we know that all things work together for good. All things work together for good. This is the group of people. मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई एक बहुत डिस्करेज्ड आदमी है और एक डिस्करेज्ड आदमी से बात करी जा रही है और उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारे ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं जो बहुत एनकरेज्ड हैं. या ये कह लीजिए उसके चारों तरफ ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो उन सब परेशानियों से जिससे आज ये आदमी जा रहा है पहले ही जा चुके हैं और आज इस आदमी को ये वाली बात ये सब मिलके कह रहे हैं. हमें मालूम है कि सब बातें मिल मिला के भलाई उत्पन्न करती हैं. क्या बात कर रहे हैं भैया, आपको कैसे मालूम है? इतने में दूसरा बोल पड़ता है, अरे हमें मालूम है. अरे अच्छा, आपको कैसे मालूम है? तो तीसरा आदमी बोल पड़ता है, अरे हमें मालूम है. आपको कैसे मालूम है? ऐसे मालूम है. आगे लिखा हुआ है, एंड वी नो ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड. आई लव गॉड. मैं प्यार करता हूं खुदा से. आप उन्हें सब बातें मिल मिला के उसके लिए जो परमेश्वर से प्यार करता है, भलाई उत्पन्न करते हैं, मैं भी प्यार करता हूं. मैंने तो आज तक कोई भलाई नहीं देखी है. इसीलिए तो आपको इन सब लोगों की जरूरत है. इसीलिए तो आपको इन इनकरेज करने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जब ये आपकी दशा में थे ठीक यही वाली बात बोली थी. I don't think that God loves me, but the fact is that God loves them. And how they know that God loves them? Because they have been through it. They have overcame it. They have been through lots of ups and downs. And when they had completed the big race of ups and downs, they can say all things. मेरे साथ जो अच्छा हुआ, मेरे साथ जो बुरा हुआ, ये दोनों चीजों को मिला के इन सब बातों को अपने 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 अंत में समझने के बाद हम आज तुमसे ये वाली बात बोल रहे हैं कि सब बातें मिल मिला के भलाई को उत्पन्न करती हैं. भैया कुछ समझा सकते हैं इसके बारे में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कोई भलाई हो सकती है. मेरे साथ तो इतना बुरा बुरा हो रहा है. आई वांट टू टेक यू फर्दर. अभी तो ये बात खाली पौलुस ने बोली थी. आइए मैं अब आपको एक दूसरी जगह लेके चलना मांगता हूं जो एक दूसरे प्रेरित ने कुछ ऐसे ही शब्दों में इसी सिचुएशन को बयान किया है. आइए मेरे साथ चलिए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 7. सी, ऑल द apostles were saying the same thing. They were teaching you that you don't lose faith. They were teaching you don't give up. Because God is doing something that we don't even understand. खुदा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हम समझ भी नहीं सकते हैं. पौलुस यही वाली बात बोलता है, बेटा सब बातें मिल मिला के तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे. भैया उसने मुझे को गाली बक दी, वेट करो. भैया वो मेरी प्रॉपर्टी छीन के लिए चला जा रहा है, वेट करो. भैया हम तो अभी भी खुदा से प्यार करते हैं मगर ये हमारे साथ बुराई होता चला जा रहा है, वेट करो. क्यों ऐसा हो रहा है? आइए मैं बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है. देखिए क्या लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 7. सो दैट, देखिए स्टार्ट ऐसे ही हो रहा है ना, इसलिए so that the proof of your faith, that means when you go through problem, what is God doing? God is testing your faith. आपको थप्पड़ पड़ा और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मेरा फेथ का प्रूफ है. वो मेरी प्रॉपर्टी छीन के लेके चला गया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मुझे विश्वास है खुदा वापस लेके आएगा. व्हाट इज दिस? प्रूफ ऑफ फेथ. ये मेरा प्रूफ है कि मैं खुदा पे ईमान करता हूं. मेरा भी मन करता है उसे गंदी बात बोलने का. मेरा भी मन करता है कि मैं गलत काम उसके साथ कर दूं. जैसा मेरे भाई ने मेरे साथ किया मैं वैसे ही उसके साथ कर दूं. जैसा मेरी बहन ने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसे ही करूं. उनके साथ वैसे ही बर्ताव करूं जैसा वो मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं. बट व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? आई वांट टू प्रूव माय फेथ. How do you prove your faith? Now listen to this. So that the proof of your faith being more precious than gold which is perishable. आपका ये विश्वास बाइबल बता रही है उस सोने से भी कहीं ज्यादा महत्व रखता है जो आग की भट्टी से तप के निकलता है बाहर. He is saying that your faith is more precious in the sight of gold than in the sight of God than the gold of the world. क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है. अभी एक परेशानी से निकले दूसरी परेशानी आ गई. भाई ऐसा क्यों हो रहा है? Nothing. You say that you believe in God and God is helping you to prove yourself.
that your faith in God is strong. Why does God want you to do that? So that you can become a blessing to many other people. I want to tell you, if you have faith, you can go anywhere in the world and still flourish. Because Bible says gold is perishable. आपके पास सोना है, सोना खत्म हो जाएगा. लोग हैं, लोग खत्म हो जाएंगे. पावर है, पावर खत्म हो जाएगी. अच्छी सेहत खत्म हो जाएगी. बट क्या नहीं खत्म होता? विश्वास जो परमेश्वर पे, वो कभी नहीं खत्म होता है. आज आपके साथ 50 लोग खड़े हैं, कल परेशानी आप झेलेंगे तो 50 के 50 निकल जाएंगे, मगर आपका ईमान जो आपका खुदा पे है वो आपको मजबूत रखेगा. That's why God allows these troubles to come upon your life. All things. आपको मालूम है यूसुफ के बारे में, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, मगर क्या उसका ईमान खुदा पे खत्म हो गया? Was he not having still faith on God? He was still having faith on God. Think about it. He had faith on God. उसे उठा के मिस्रियों के हाथों बेच दिया गया, गुलाम हो गया मिस्र में जाके, पोतीफर के घर में काम किया, ईमानदारी से काम किया, उसके ऊपर गंदा दोष लगाया गया, तो क्या उसने खुदा पे ईमान करना छोड़ दिया? No, he was still having faith in God. What was God doing? Why was God leading him through one problem to another problem, from one problem to another problem? Why was it happening with him? It was happening so that the proof of his faith can become evident in heaven. ताकि स्वर्ग इस बात को देख सके कि पृथ्वी पे एक ऐसा आदमी है जो हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करता है. और क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को पृथ्वी पे ढूंढ रहा है? कि स्वर्ग उनके विश्वास को देख सके, इसलिए ढूंढ रहा है ताकि स्वर्ग से वो उनके लिए आशीषों को दे सके. God is wanting and searching people all around the world whose faith is proved and who are more precious than gold. I want to show you some more stuff. Come with me to the book of Job 23 and verse 10. अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 10वां पद. देखिए, I want to just take you a little further from here. It says like this. But he knows the way that I take. But he knows the way that I take. It is quite amazing. The book of Job says that he knows the way that I take. उसे मालूम है कि मैं क्या रास्ता ले रहा हूं. उसे मालूम है कि मैं क्या रास्ता ले रहा हूं. कई बार जब आप खुदा के पीछे चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, वफादारी से चलेंगे, कई बार लोग आपको आके कहेंगे पागल हो यार, उसने तुम्हारी प्रॉपर्टी इस तरीके से बर्बाद कर दी है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो. और कई बार मसीह लोग बोले नो वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेइंग. उसने तुम्हारी इतनी बुराई करी और तुमने उसे कुछ भी नहीं किया. नो वी आर प्रेइंग. व्हाई आर यू प्रेइंग? यू शुड डू समथिंग. नो, ही नोज माय वे, ही नोज माय वे. मुझे मालूम है मेरे ऊपर एक के बाद एक परेशानी आ रही है, और he knows my way. Who is saying this? Job. In the book of Job, it is written in the book of Job. अय्यूब के बारे में आपको मालूम है, एक बार शैतान ने यीशु परमेश्वर से परमिशन ले ली और बोला इसका सब बर्बाद कर दूंगा ताकि इसका फेथ दिखाई दे सके. आप बोलते हैं कि आप पे विश्वास करता, कुछ आप पे विश्वास नहीं करता. He doesn't love you. God said, no, he loves me. He honors me. How do you know that he loves you? He said, go test him. Oh. Many times you and I, we say we love him. कई बार हम लोग कहते तो हैं हाँ परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, मगर कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? जब तक कोई परिस्थिति नहीं होगी कैसे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हैं? भाई तभी पता चलेगा आप उससे प्यार करते हैं जब आप खराब परिस्थिति में उसके साथ खड़े होंगे. जब शादी होती है, मियाँ और बीवी अगल बगल खड़े होते हैं, तो पुरोहित या पास्टर ये एक बात कहता है कि मैं दुख में और सुख में तुम्हारे साथ रहूंगा. व्हाट डज दैट मीन? आई लव यू एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू बी विद यू इन द ट्रबल, इन द गुड सीजंस, इन द बैड सीजंस. हम कई बार परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर में आपसे प्यार करते हैं, मगर कैसे पता चलेगा भैया आप परमेश्वर से प्यार करते हो? तभी तो पता चलेगा जब बीमारी में भी आप बोल रहे नहीं मुझे मालूम है परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं, वो सही कर देगा. कोई घर में मर गया तब भी आप कह रहे हैं हाँ मुझे मालूम है मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं. You know, it's not that easy. But that's how you can know that how much you love God. अय्यूब कह रहा है in the book of Job chapter 8 and verse 20 book of Job chapter 23 and verse 10, it says that but he knows the way that I take, and then it says when he has tested me I will come forth as gold. That means God puts you to test at times. He puts you to test at times. He will put you into problems at times so that
You may know that how good God is when you take His ways. जब आप उसके रास्ते पे जाते हैं, आप परेशानी में होते हैं, तब भी आप उसके तरीके को अपनाते हैं. You are still wanting to do what God wants you to do. You are still saying what God wants you to say. You're still following what God wants you to follow. When the world is doing things against you, you just do not want to lose the pattern. You want to still prove to God and let God know that God, whatever happened in my life happened, but I still love you. मुझे मालूम है खुदाबाप मेरे लिए जितनी बातें हो रही हैं सब की सब बातें खराब हैं, पर मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. I will cling on to you. And when in times like this you cling on to God, this becomes the proof in heaven. This becomes the proof before the people that this man loves God. And Bible says when you will get through this test, you will be like a pure gold. Beautiful personality that the whole world can look upon. I want to tell you about Job. उसके बच्चे मर गए, एक भी बच्चा नहीं मरा, एक भी बच्चा नहीं बचा. Everything was destroyed. Property एक दिन में खत्म हो गई, सड़क पे आ गया. Absolutely nothing was left with him. His wife started speaking against him. Friends got against him. और बीवी यहां तक कहने लगी, क्या अभी भी तू अपनी खराई पे बना रहेगा? क्या अभी भी तू अच्छी बातें परमेश्वर के लिए करता रहेगा? You know what Job was saying? He knows my way. He knows my way. उसे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं. उसे मालूम है कि मैं खराई पे बना हुआ हूं. Sometimes when you are faithful with God, many people will not understand it. उनको ऐसा लगेगा ये बेवकूफी है. But I want to tell you, this is not foolishness. This is not foolishness. You know the end of Job. आपको मालूम है अय्यूब के साथ क्या हुआ? सब कुछ छिन जाने के बाद भी, क्योंकि वो खराई पे बना रहा, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना करके दिया. उसकी बेटी इतनी खूबसूरत हुई कि पूरे देश में उसकी बेटी के बराबर कोई खूबसूरत नहीं था. उसके पास जो प्रॉपर्टी थी सब कुछ उसका दुगना हो गया. उसके दोस्त जो उसके विरोध में थे, सब के सब जब उससे दोबारा मिलने के लिए आए तो इतने इतने बढ़िया गिफ्ट्स लेके आए जो नॉर्मली कभी लेके नहीं आते थे. God restored him back, and not only restored him back, God blessed him much more than before. Bible says the later days were much better. I want to tell you, my friend, you're watching this program today. आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, and you're sitting right now in front of a television screen, or might be you're watching this program through the medium of computer anywhere in the world. I want to tell you, you might be going through a very difficult season. But it is only these difficult seasons that will prove your love for God. Many times we just boast that, Lord, we love you, God, we love you, and God, we honor you, and we will live for you, and we will die for you, and we are going to follow you, and we are going to be with you. How would you know? How would God know it that you really love Him? See, the way that God knows that you love Him is when He tests you. You know about Abraham? You know about Abraham? Okay, I'm just going to read a passage for you. मैं आपके लिए अब्राहम का वो वाला passage read करना मांगता हूँ. See this. See, God, when He has tested you, many times we want God to bless us. But you see, the blessing comes after the test. See, in a natural way. You want a 10th grade diploma, or you want a 10th grade certificate, you got to pass 10th. You want a 12th grade certificate, you got to pass 12th. You got to have a graduation certificate, you got to pass graduation. God brings the blessing step by step. You got to go through those tests. You want God to bless you. You want God to bless you financially, you got to go through a test. Now, look to this. Book of Genesis chapter 22, and I'm going to read for you verse 16 and 17. It says like this. And said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing. कह रहा है परमेश्वर ने कसम खाई और कहने लगा, क्योंकि तूने ये काम किया है, मैं तुझे आशीष दूंगा. What is this thing? And has not withheld thy son. Think about this. God is saying, you have not kept even your son.
तूने अपने बेटे तक को अपने लिए ना रख छोड़ा और मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। You see, he went through a test. Abraham went through a test. We see these great patriarchs. They were just not a blessing because we read about them in the Bible, but you see, they have gone through some very rough patch of life. They have gone through very rough times in life. They said that, Lord, we love you. But God put them through tests. Like Abraham was put through a test. But you see, once he was put through a test, what was the blessing? Do you want to know the blessing? I want to read for you the blessing. It says like this, verse 17. And it says, it's so beautiful to read this. It says that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the shore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Can you imagine? He said that I'm going to multiply you, I'm going to honor you. Not only I'm going to multiply you and honor you, but I'm going to bless your children and your children's children, and the enemies will not be able to stand against you. Most of the time we want to fight our enemies, we want to fight our battles, but I want to tell you, if you want to fight the battles, you want to fight the enemies, and you want to conquer about all the problems, then it is just going to happen in one way, and that is by trusting in God, by putting your faith in God, by telling God that, God, we love you. You got to love God, and when you will love God, you will be put through test. But I want to tell you, when you have been through the test, as Job said, you will be like a pure gold. So I want to encourage you, when you are going through this test time, when you are going through this problem time, do not lose hope, because God knows what you are going through, and if you just kept your faith in the Lord, if you just carried on, if you just were looking to God, then definitely God is going to come, God is going to rescue you, God is going to bless you, and God is going to lift you high. I want to tell you, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मैं आज आपको बताना मांगता हूं, अगर आप परेशानियों से होके जा रहे हैं, अगर आप दिक्कतों से होके जा रहे हैं, और बार बार ये दिक्कतें आ रही हैं, बार बार परेशानी आ रही है, और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो ये सब बातें मिल मिला के एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेंगी। ये सारे एग्जामिनेशंस जिससे आप बार बार, ये सारी परीक्षाएं जिससे आप बार बार होके जा रहे हैं, ये इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में लेके आ रहा है, ताकि जब आप इन परीक्षाओं से होके निकल जाएं, तो आप एक चोखे सोने की मानंद होने वाले हो सकें। आप एक खूबसूरत सोने, या बिल्कुल ऐसा सोना जिसके अंदर कोई भी खराबी ना हो, खूबसूरत सोने की तरह आपका जीवन, निखरा हुआ जीवन लोगों के सामने आ सके, ताकि वो आपके जीवन को दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके। ये परेशानियां आपको मारने के लिए, गिराने के लिए नहीं आ रही हैं, मगर ये परेशानियां इसलिए आ रही हैं कि इन परेशानियों से जब आप निकल सकें, that you may be more experienced, that you may be more ready for the challenges that is ahead of you, so that you may be more ready, that you can take the new battles on, so that you can possess more land, so that God can multiply you, so that you can be proved in heaven and you can be proved to hell, that the hell may know it that you are the man of God, and that the heaven may vouch for you that you are the man of God. God has been with you all this time. I want to encourage you, don't be disheartened. If you're sitting and watching this program right now, अगर आप ये इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका विश्वास खुदा में खत्म होता चला जा रहा है, आज मैं आपको मैं एनकरेज करने के लिए आया हूं, ताकि आपको ये बता सकूं, ये सब बातें तुम्हारे लिए बड़ी भलाई उत्पन्न करनी है। चिंता मत करो, खुदा बाप कुछ करने पे है। भाई ने धोखा दे दिया है, चिंता नहीं करो, खुदा बाप ने तुम्हारे भाई को इस्तेमाल किया है कि वो तुम्हें घर के बाहर निकाल सके, इसलिए घर के बाहर निकाल सके कि घर के बाहर तुम्हें खुदा बना सके। मैं आज तुम्हें बताना मांगता हूं कि तुम्हें पोतीफर ने घर के बाहर धक्का देके निकाल दिया और जेल खाने में भेज दिया है, जैसे यूसुफ को भेज दिया था, इसलिए भेज दिया है ताकि जेल खाने से परमेश्वर तुम्हें राज गद्दी तक पहुंचा सके। God has ways for you that we don't understand at all, but what God has for you, it is surely going to come to pass, because Bible says all things work together for good for them who love God. You love God, my friend, and you are going through a test. I am telling you, something great is ahead of you. आपके सामने कुछ परमेश्वर ने बहुत बड़ा रखा हुआ है। आप बहुत दिक्कत से जा रहे हैं, बहुत परेशानियों से जा रहे हैं। बहुत दिक्कत से जाने का कारण ही ये है कि अब परमेश्वर इसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी विजय लेके आने वाला है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप निराश थे और आपको आज प्रोग्राम के द्वारा आशीष मिली है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिससे आज आप पास्टर पीटर बात कर रहे हैं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो मेरा विश्वास खत्म होता, मैं खुदा से प्यार तो कर रहा हूं मगर मेरा विश्वास कम होता चला जा रहा है, मैं इन परेशानियों से लड़ते लड़ते थक गया हूं। आई वांट यू टू स्ट्रेच योर हैंड्स बिफोर दिस कैमरा, बिफोर दिस
television screen and I would pray for you. I would pray for you. आइए अपने हाथों को बढ़ा लें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आज आपके सामर्थी नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करना मांगता हूं अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए जो इन टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपने हाथों को बढ़ाए हुए हैं, डिस्करेज हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं, सारा डिस्करेजमेंट चला जाए और खुदा प्रार्थना करते हैं इन्हें बड़े एनकरेजमेंट से भर दीजिए। लॉर्ड, आई प्रे दैट ब्लेस देम विद ग्रेट एनकरेजमेंट, लेट देम नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर देम हु लव गॉड एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। खुदा बाप इन्हें बहुत बरकत दे और आशीष दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। If you like the program, I want to tell you, do call us and let us know. If you want somebody to pray for you, the numbers are on the screen. Do call on this number so that we can pray for you. If you want to be the part of Assembly of Believers Church, I want to tell you every Tuesday, every Thursday, and every Sunday, we gather at sharp 15th, 18th Cross, Kankanagar, in different timings. It's there on the television. You can just take this timings and you can be the part of the church. We would like you to be the part of Assembly of Believers Church so that we can worship with you and the power of God may come in your life. God bless you.